सबसे पहला मेरा काम है समाज सुधार करना। इसके लिए मैंने राजनीति में कदम रखा हूँ। इससे पहले मैं प्रतिनिधि रह चुका हूँ, मैं पंच का चुनाव लड़ चुका हूँ और सेकंड में मुखिया का चुनाव मैं लड़ा था, जिसमें मेरा तीसरे स्थान था। 20 मुखिया में मेरा तीसरा स्थान था। इसलिए लोगों ने मुझे चूज किया और बोला कि फिर से आप चुनाव लड़ो। मैं चुनाव लड़ने के मूड में नहीं था, लेकिन लोगों ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़ो, अच्छा परफॉर्मेंस था आपका और आप जीतोगे। नमस्कार। इसलिए मैं समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र में हूं। अभी समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र अभी नया ही बना है। इन क्षेत्रों में वार्डों का चुनाव होना है, एक मेयर पद का चुनाव होगा और एक डिप्टी मेयर पद का चुनाव होना है। कुल वार्डों की संख्या 47 है और कई सारे प्रतिभाशाली लोग अपनी किस्मत आजमाइशी के लिए आए हुए हैं इस मैदान में। इसी बीच हमारी यात्रा पहुंची जितवारपुर निजामत और उम्मीदवार लाल परी देवी से हमारी मुलाकात हुई। वार्ड संख्या 16 के यह उम्मीदवार हैं। उनके निवेदक हैं तेजन पासवान जी, जो कि पार्सल का काम करते हैं। इस व्यवस्था में अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, असमृद्ध महसूस करते हैं और ये पार्सल का काम करते हुए अपना जीवन यापन किसी तरह इस गरीबी में बसर करते हुए चुनाव के मैदान में आए हैं। सबसे पहले तेजन जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। तेजन जी, मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि आप पार्सल का काम कर रहे थे, किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो फिर आप उस चीज़ को छोड़कर राजनीति में क्यों आए? क्यों राजनीति में अपना किस्मत आजमाइशी कर रहे हैं? मेरा पहला मकसद है समाज सेवा करना। जी अभी परिस्थितियों को देखते हुए मैंने ऐसा कदम उठाया है। जी सबसे पहला मेरा काम है समाज सुधार करना। इसके लिए मैंने राजनीति में कदम रखा हूँ। इससे पहले मैं प्रतिनिधि रह चुका हूँ, मैं पंच का चुनाव लड़ चुका हूँ और सेकंड में मुखिया का चुनाव मैं लड़ा था, जिसमें मेरा तीसरे स्थान था। जी बिल्कुल। 20 मुखिया में मेरा तीसरा स्थान था। इसलिए लोगों ने मुझे चूज किया और बोला कि फिर से आप चुनाव लड़ो। मैं चुनाव लड़ने के मूड में नहीं था, लेकिन लोगों ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़ो, अच्छा परफॉर्मेंस था आपका और आप जीतोगे। इसलिए मैंने चुनाव का फोकस किया। आप तौर पर कहें तो लोगों का यह मांग है कि आप चुनाव लड़ें, ऐसा आम जनता लोग चाहती है। जी सर। बहुत अच्छी बात। दूसरा सवाल है हमारा कि 2016 में 7 निश्चय योजना की शुरुआत हुई थी। आपने उसको देखा है, चूँकि पहले से भी आप राजनीति करते हुए आए हैं, तो आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री के द्वारा 7 निश्चय योजना का आरंभ किया गया था। ये योजना आपको कैसा लगता है और आप इस योजना को कैसे, अगर आपको मौका मिलेगा तो आगे बढ़ाएंगे? सर ऐसा लगा कि योजना तो चले, नीतीश कुमार जी ने चलाए, बहुत अच्छा किए, लेकिन योजना का काम सक्सेस नहीं हो पाया। उस पर दोबारा निगरानी नहीं किया गया। इसलिए बहुत जगह देखिए अभी जल नल का स्थिति ठीक नहीं है। जल नल पूरा डेड पड़ा हुआ है। जब बंद होता है तो 6 महीने बंद रह जाता है कि पानी का आपूर्ति नहीं हो पाती है। कल नहीं चल पाने के कारण खारा पानी हो जाता है, लोगों को पानी अच्छा नहीं लगता नहीं है। इसलिए लोगों को पानी जो है सो ग्रामीण लोगों को भी पानी खरीद के पीना पड़ता है। यही समस्या है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये समस्या दूर करने के लिए हमने चुनाव बिल्कुल। लड़ा है। आपको भी मौका मिलेगा, फेज 2 में आपको काम करने के लिए दिया जाएगा, तो जी, उसको कैसे लागू करेंगे? इसका मैं चाहूँगा कि ये समस्या है, इसको ख़त्म करें और जो सरकारी लाभ मिले सारे लोगों तक पहुँचे और अच्छा काम हो सके। यही मेरा। बहुत अच्छा। आधी आबादी महिलाओं की है हमारे देश में, और महिलाएं अपना घर का काम निपटाने के बाद, चूँकि हम लोग जिस कल्चर में रहते हैं यहाँ पर नेचुरली लोग जो है हाउसवाइफ हैं, तो हाउसवाइफ अपना काम निपटाने के बाद जो व्यर्थ बैठे रहती हैं, तो उनके स्वरोजगार के लिए आपने क्या कुछ सोचा है? उनको कैसे मुख्यधारा में लाएंगे? सर मैं तो सोच रहा हूँ कि जितनी बेरोज़गार महिला है, इसी सरकारी माध्यम से अगर कोई फंड आती है तो उनके लिए रोज़गार मुहैया कराऊँ। मैं सोचूं कि बेरोज़गार ना रहे। व्यर्थ ना बैठे। हाँ, बेरोज़गार ना रहे, व्यर्थ ना बैठे, ये मेरा पहला मुकद्दर रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि युवा आज नशा, पलायन और बेरोजगारी की समस्याओं से जूझ रहे हैं। नशा भी खूब कर रहे हैं, बेरोजगार भी है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? सर जब इंसान को रोज़गार मिलेगा तो वो खुद ब खुद अपना समय जो है रोज़गार के माध्यम से अपना समय व्यतीत करेगा। अभी बेरोज़गार है, अभी उसको रोज़गार है नहीं, खाली समय शैतान के लिए होता है। इसलिए लोग जो है सो खाली समय में नशा का यूज़ करते हैं। उसका अगर मान लिया रोज़गार मिलेगा तो उसको समय नहीं रहेगा,
उस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेगा वो, जितना अभी नशा पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहा है। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि कोरोना काल को लेकर और कोरोना काल के बाद से शिक्षा का ग्राफ बहुत नीचे आया है, बहुत धीमी व्यवस्था चल रही है, तो उसमें कैसे सुधार करेंगे और शिक्षा व्यवस्था क्या है? शिक्षा व्यवस्था तो सर अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और ये सरकार का नीति भी अच्छा नहीं है। मैं सोचता हूँ कि शिक्षा पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अगर वार्ड पार्षद बनूँ, मेरी माँ वार्ड पार्षद बने, तो मेरा पहला रहेगा ये फोकस कि मैं सारे जनता पे और जितने बच्चे जो इधर उधर घूम रहे हैं, पहला मेरा काम रहेगा सबको स्कूल भेजना, सब लोगों को शिक्षा प्राप्त करवाना। बहुत अच्छा, यानी कि अवेयर करने का काम करेंगे। ये बिल्कुल, ये समाज सेवा तो है ही और आपके जैसे लोगों का ये सेवा करना ही चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। सबसे अंतिम और लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि वो 5 ऐसे कौन से काम हैं जो प्राथमिकता के आधार पर अपनी जीत के बाद आप करेंगे? 5 काम बता दें। सबसे पहला काम है मेरा समाज सुधार करना, जी। दूसरा विकास करना, जी। तीसरा काम है स्वास्थ्य पर आपने क्या कुछ? स्वास्थ्य। तो हाँ, स्वास्थ्य को काम तो खैर मेरे मोहल्ले के अंदर जो है, मेरे वार्ड के अंदर वो थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है कि हर टाइम टाइम पे बच्चों को सुई पड़ना, जी। दवा देना, ये सब ठीक ठाक चल रहा है मेरे वार्ड में। चलिए, बहुत अच्छा। ये तेजन जी थे जो अपने विचारों को रख रहे थे। काफ़ी अनुभवी और समझदार लोग हैं, लगभग 30 वर्षों से ये समाज सेवा करते हुए आ रहे हैं।